इस तरह से सवाल किया है लोगों से। जब लोगों ने कहा कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ करते, कबीर साहब ने कहा कैसे लगता है कि मैं हिंदू धर्म का खिलाफ करता हूं? आपको कैसे लगता है कि मैं धर्म का खिलाफ करता हूं? उन्होंने कहा कि हम लोग पूजा करते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, तो आप इसका विरोध करते हैं। कबीर साहब ने सवाल किया, दौड़ सुनो, तुमको लगता है कि हम विरोध करते तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। धर्म कथे, कथा धर्म की कर रहे हो, धर्म कथे और जीव बधत हो। कथा तुम धर्म की करते हो, चोंगा तुम धर्म का पहने हुए हो, नाम तुम भक्ति का रखे हो कि हम भक्ति कर रहे हैं, माता की प्रतिमा बैठा है पूजा कर रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कबीर साहब कहते हैं मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात से है कि धर्म कथे लेकिन जीव बधत है, अकर्म करे मोरे भाई। अब जो तोहरा को पंडित कहियो तो फिर काकों कहो कसाई। इस सवाल का जवाब दो। यदि किसी प्राणी का खून बहाना धर्म हो सकता है, फिर तुम ही बताओ कि हम अधर्म किसको कहें। यदि किसी प्राणी को रुलाना भी धर्म हो सकता है, तो तुम बता दो मुझे कि अधर्म हम किसको कहें। यदि किसी प्राणी को तरपा तरपा करके मारना यदि माता की पूजा हो सकती है, तो तुम बताओ कि फिर तब नास्तिकता क्या है, फिर कुकर्म क्या है, फिर अधर्म की परिभाषा क्या दोगे, वो बता दो मुझे। कबीर साहब का सवाल जो आज से 650 वर्ष पहले इस मनुष्य समाज के सामने रखा गया, आज तक उस सवाल का जवाब देने के लिए धरती पर कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ, और मुझे उम्मीद है कि जब तक यह धरती रहेगी कोई उसको जवाब देने के लिए नहीं आ पाएगा। कबीर साहब की जो धर्म संबंधी, पूजा संबंधी, भक्ति संबंधी आलोचना है, वो पूजा की आलोचना नहीं है, वो भक्ति की आलोचना नहीं है, वो धर्म की आलोचना नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर जो किया जाने वाला कुकर्म है, उस कुकर्म की आलोचना है। जो धर्म और भक्ति के नाम पर, पूजा के नाम पर किया जाने वाला पाखंड है, उस पाखंड की आलोचना है। कबीर साहब का सीधा सा सवाल है, धर्म कथे, तुम धर्म का काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी अगरबत्ती दिखा रहे हो, दिया जला रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, अड़चन नहीं है। अड़चन इस बात से है कि धर्म कथे लेकिन जीव बधत है, अकर्म करे मोरे भाई। ये तो कुकर्म है भाई, ये नहीं करने योग्य कर्म है। तो जीव, धर्म कथे और जीव बधत है, अकर्म करे मोरे भाई। तो जो तोहरा को ब्राह्मण कहो तो फिर काको कहो कसाई। फिर कसाई किसको कहेंगे? जीव की हत्या करना धर्म की श्रेणी में नहीं आ सकता, वो कसाई की श्रेणी में आएगा। जीव की हत्या करना भक्त की भक्ति की श्रेणी में नहीं आएगा, वो कसाईपना की श्रेणी में आएगा। और तुम मंदिर को जब बूचरखाना बनाओगे, जब मंदिर के अंदर जीव की हत्या होगी, जीव का रक्त बहेगा, तो फिर कसाई खाना में क्या होगा? गीता का पाठ है। कसाईपना जहां पर होगा, मंदिर में प्राणियों के खून यदि बहेंगे तो बतासा कहां चढ़ेगा? कसाई खाना में। यदि मंदिर के अंदर प्राणियों की चित्कार, प्राणियों की पीड़ा की आवाज गूंजेगी, तो फिर शंख, घंटे और घड़ियाल की आवाज कहां गूंजेगी? कसाई खाना में कि शराब खाना में? स्थान तो तूने मंदिर का बना रखा है, लेकिन कर्म ऐसा कर रहा है कि मंदिर को तू खुद अपने कर्म से कसाई खाना बना रहा है। तो फिर उस मंदिर की आलोचना होगी कि तू मंदिर बनाया है धर्म करने के लिए कि कसाई बूचर खाना चलाने के लिए। धर्म कथे और अधर्म, धर्म कथे और अधर्म करत है, अकर्म करत है, फिर इसकी आलोचना होगी। कबीर साहब कहते धर्म कथे और जीव बधत है, अकर्म करे मोरे भाई। जो तोहरा को ब्राह्मण कहियो तो फिर काकों कहे कसाई। जो तोहरा को पुजारी कहो तो फिर काकों कहो कसाई। जो तोहरा को भक्त कहो तो फिर काकों कहो कसाई। इस सवाल का जवाब दुनिया के किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होगा। धर्म वह है जिसमें आपके सुख के साथ किसी प्राणी के सुख में बाधा न पहुंचे, आपके शांति के साथ, आपके सुकून के साथ, आपके चैन के साथ दूसरे के चैन में कोई अड़चन ना आवे, फिर उसको धर्म कहिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये मानदंड केवल कबीर साहब का नहीं है, धर्म का यही मानदंड सनातन धर्म का मानदंड है, सनातन संस्कृति का मानदंड है। भगवान श्री कृष्ण से पूछा किसी व्यक्ति ने कि भगवान आपको सनातन धर्म का सबसे बड़ा अवतार, पूर्णावतार के रूप में जाना जाता है,
जगत गुरु के रूप में गिना जाता है, महेश्वर के रूप में गिना जाता है। भारतीय संस्कृति में परमात्मा को सूचित करने वाले जितने उपमा हो सकते हैं, जितने नाम हो सकते हैं, वो सारे नाम का आरोपण कृष्ण जी के चरित्र में किया जाता है, दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर जगत गुरु, परमेश्वर, महेश्वर, परमात्मा, पूर्णावतार, जितनी बड़ाई दी जा सकती है उस सारी बड़ाई, सारी विशेषता कृष्ण जी के नाम के साथ जोड़ा जाता है। तो श्री कृष्ण से पूछा कि आप बताइए कि आपकी दृष्टि में सनातन धर्म की रूपरेखा क्या है। इतना बात ध्यान दीजिए कि श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि जो तिलक लगाएगा वो सनातन धर्मी होगा। श्री कृष्ण ने यह भी नहीं कहा जो सुबह शाम जाकर के मंदिर में घंटा बजाएगा वही सनातन धर्मी होगा। श्री कृष्ण ने यह भी नहीं कहा कि सावन में 1 महीना जाकर के देवघर में बोल बम का नारा लगाएगा वो सनातन धर्मी होगा। श्री कृष्ण ने यह भी नहीं कहा कि अपने मोटरसाइकिल में जो ललका झंडा बांध करके जिंदगी भर घूमेगा वो सनातन धर्मी होगा। श्री कृष्ण ने सनातन धर्म की वह परिभाषा नहीं दी जिस परिभाषा की व्याख्या आप सुनना चाहते हैं, बल्कि श्री कृष्ण ने धर्म की वह व्याख्या बताई जो कबीर की व्याख्या है, जो बुद्ध की व्याख्या है, जो महावीर की व्याख्या है। वही व्याख्या सनातन की श्री कृष्ण जी देते हुए कहते हैं, सूर्यंताम धर्म सर्वशः सूर्यंताम च धार्यता। संस्कृत की समझ आप लोगों को होगी, बड़े विद्वान लोग सब आप लोग बैठे हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्यंताम धर्म सर्वशः, मैं आपको धर्म का सर्वस्व सुना रहा हूं। सर्वस्व माने सारांश, निचोड़। सुनिए, सूर्यंताम सुनिए, धर्म सर्वशः धर्म का सारांश, और सूर्यंताम च धार्यताम, केवल सुन करके उड़ा मत दीजिए हवा में। श्री कृष्ण कहते सूर्यंताम च धार्यताम, सुन करके धारण भी कीजिएगा, आचरण में उतारिएगा उसको। लोगों ने कहा जल्दी बताइए, अब इंतजार नहीं किया जा रहा है। तो श्री कृष्ण कहते आत्मनः प्रतिकूलानि पर ईशांग न समाचरेत ये धर्म सनातन। इससे बड़ा सनातन धर्म की, शाश्वत धर्म की व्याख्या शायद इस धरती पर कोई नहीं दे सकेगा। धर्म की जो व्याख्या है, धर्म की जो परिभाषा है, जो श्री कृष्ण ने इस मानवता के सामने उपस्थित किया है, इस मनुष्य जाति के सामने उपस्थित किया है, क्या कोई सनातन धर्मी कहलाने वाले उसको नहीं पढ़ता होगा? यदि कबीर साहब कह रहे हैं कि ठीक है मंदिर तुम्हारी आस्था हो सकती है, वो मंदिर उसके धर्म से क्या लेना देना है भाई? पूजा तुम्हारा व्यक्तिगत विश्वास है, तुम करो, लेकिन उसको धर्म से क्या लेना देना है? कोई मंत्र जपते हो, मंत्र तुम्हारी व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन मंत्र को जपने से धर्म को क्या लेना देना है? तुम मंदिर जाते हो, तीर्थ करने जाते हो, कोई व्रत करते हो, वो व्रत करना तुम्हारा व्यक्तिगत आस्था है। व्यक्तिगत चरित्र को पुरस्कृत करने के लिए, व्यक्तिगत संस्कारों को सुसज्जित करने के लिए आप कोई तीर्थ करते हो, कोई व्रत करते हो, कोई उपवास करते हो, तो ये आपका निजी चीज है, उसे आप करते हैं, आपकी मर्जी कीजिए। क्योंकि व्रत करने से हो सका भगवान मिले न मिले ये हमको नहीं पता, लेकिन व्रत करने से आपके स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन, स्वास्थ्य में सुधार होगा, ये मुझे विश्वास है। यदि आप सही तरीके से व्रत कर सके, अब व्रत करने के नाम पर 3 तक भूखे रहे, या व्रत करने के नाम पर एकदम दिन भर तो भूखे रहे, शाम में एकदम हलवा पूरी कचौड़ी एकदम डाल रहे हैं। व्रत करने के नाम पर दिन भर रोजा रहते हैं और शाम होते होते मुर्गी का घुट्टी चबा रहे हैं, तो फिर तो तब उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि व्रत के ही नाम पे थोड़ा उचित तरीके से उपवास का आप नियम पालन करते हैं, इतना बात मैं जरूर कह सकता हूं कि उस व्रत के बदौलत आपको भगवान मिले कि न मिले, लेकिन आपको स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य जरूर मिलेगा, ये हम कह सकते हैं। तरीका लेकिन थोड़ा अपनाइए। सप्ताह में कोई दिन हो, भगवाने के नाम पे सही, एकादशी के नाम पे सही, सप्ताह में कोशिश कीजिए कि एक दिन भूखा रह सके। इससे भगवान मिले न मिले मैं कह रहा हूं कि मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन स्वास्थ्य जरूर मिलेगा। अब यदि स्वास्थ्य को ही आप भगवान मान ले तो मानिए। पुराने जमाने में ऋषि महर्षियों ने शायद सोच यही रखा होगा कि आदमी ऐसे कह देंगे कि उपवास रहना चाहिए तो फिर मानेगा नहीं, तो कह देते हैं कि व्रत करोगे तो भगवान मिल जाएंगे, तो किसी न किसी बहाने से आदमी करेगा। लेकिन उस व्रत को लोगों ने एक तो किया भी नहीं, और किया भी तो थोड़ा गलत तरीका से किया।
और छठ करेगा तो 3-3 दिन तक भूखे रहेगा, पानी भी नहीं पिएगा। या तो करेगा तो दिन भर भूखा है और शाम होते होते एकदम पूरी छान दीजिए, कचड़ी छान दीजिए, ये छान दीजिए, माने अच्चर कच्चर धच्चर जो भी मन होगा खा लेगा। डुबकी मार के पिए चाय आए तो पता नहीं लेकिन एक नियम के तरीके से इतना करना चाहिए कि सप्ताह में समय निकाल करके हम लोग को देखिए, मेरा भी थोड़ा दिन कुछ वजन बढ़ा था, उसको घटाया मैंने, फल खा करके अनाज थोड़ा दिन छोड़ दिया। शरीर को जितना आप हल्का रखेंगे, इतनी बात याद रखिए कि उतना दिन तक आप निरोगी रहेंगे। मरना तो वैसे सबको है, आज मरे कल मरे, मरने पर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन जब तक जीवित आप रहें अपने तरफ से कम ऐसा प्रयास करें कि रोगी होकर के ना मरे। जब तक जिए आप कम से कम स्वस्थ होकर के जिए, सम्मान बरकरार रहे। लेकिन उसमें लग जाएगा लेकिन क्या लगेगा कि अपने सुख के साथ साथ दूसरे के भी सुख में कोई बाधा न पड़े, तब वो धर्म है। और यदि अपने सुख के लिए अब अपना चाहिए कि हे दुर्गा मैं हमको बेटा चाहिए, इसके बदले में आपको पठवा का बेटा का गला काट के चढ़ाएंगे, तब क्या हो जाएगा वो? तब क्या हो गया वो? उसको धर्म नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए बेटा की कामना कर रहे हैं, तो अपने सुख तो आप चाह रहे हैं, लेकिन अपने उस चाहत की पूर्ति के लिए किसी प्राणी की आप क्या कर रहे हैं? हत्या कर रहे हैं। तो अपने सुख के लिए दूसरे को आप दुख दे रहे हैं, ये धर्म की श्रेणी में कभी नहीं आएगा। आपको स्वाद प्रिय है, एकदम मुर्गा चाहिए, अंडा चाहिए, मछली चाहिए, मछली का भुजिया, मुर्गा का फ्राई, पता नहीं क्या क्या पसंद आता है आपको, तो आपके जीव को तो स्वाद दे रहा है, लेकिन अपने जीव के स्वाद की पूर्ति के लिए किसी प्राणी को आप रक्त की धारा में झोंक रहे हैं, किसी प्राणी को गर्दन उड़ा रहे हैं, किसी प्राणी को तरफ दे रहे हैं, तो अपने जीव के सुविधा के लिए, अपने जीव के स्वाद के लिए, अपने जीव के सुख के लिए दूसरे प्राणी को आप तरपा रहे हैं। इसीलिए वह धर्म की श्रेणी में कभी नहीं आ सकता है। धर्म की परिभाषा इतनी सी है कि अपने सुख तो जरूर आप चाहिए, लेकिन अपने सुख के लिए किसी को दुख मत दीजिए, फिर वह धर्म की श्रेणी में नहीं आ जाएगा। चाहे आप उसको पूजा कहें कि पाठ कहें कि भक्ति कहें कि कुछ भी कहें, वो भक्ति फक्ति नहीं है, वो धर्म नहीं है वो।